चाची जी, शिव ने ये फैसला किया है कि वो हमारे एक बच्चे को सरला भाभी और राम भैया को दे देंगे। जो मुझे मंजूर नहीं है वो मेरे बच्चे हैं। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कल सुबह बाबा को फोन करूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे यहाँ आके ले चले। मैं अपने बच्चों को वही मुंबई में जन्म दूंगी, उधर ही उनको पालूंगी। गौरी लेकिन नहीं चाची जी, बस अब आप मुझे मत समझाइए। चाची जी, अगर रमा जी की तरह मेरे बच्चों की भी किस्मत में अपने बाप से नफरत करना लिखा तो यही सही। पता है चाची जी, शिव ने आपके बारे में जब बताया था ना, तब मैंने तय कर लिया था कि जो आपके साथ हुआ मैं अपने साथ नहीं होने दूंगी। आपकी तरह हालात से डर कर नहीं, डट कर सामना करूंगी। लेकिन देखिए, इस घर ने इतिहास को फिर दोहराया है। जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ भी होगा। इस घर में जहां आपके प्यार के नाकामी के किस्से सुनाए जाते थे, अब उसी घर में शिव और गौरी के प्यार के उसकी नाकामी के किस्से सुनाए जाएंगे। और चाची जी, अब यहाँ इस घर में हमारे प्यार का मजाक उड़ाया जाएगा, ताने मारे जाएंगे। तो यही सही समय है घर छोड़ के जाने का। यही हमारी किस्मत, यही हमारी जिंदगी। रुको, जल्दबाजी मत करो गौरी, सुनो। नहीं चाची जी, नहीं, बस अब मुझे मत रोकिए आप, मुझे भी। गौरी क्या एक्टिंग की आपने? रुकिए जरा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। कुसुम, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हमने माता जी से बात कर ली है और उनसे कह दिया कि कल सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। और हाँ, हमने ये भी कह दिया है कि हमें अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। अरे ये हमारे बारे में नहीं, हमें गौरी और शिव के बारे में बात करनी है। उनके बारे में क्या बात करनी? उन दोनों के बीच में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। क्या हुआ? मुन्ना वही गलती करने जा रहा है जो कभी आपने की थी, जिसकी वजह से हमें इस घर को छोड़कर जाना पड़ा था। अब गौरी भी घर को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गई है। हमें किसी भी हालत में मुन्ना को समझाना होगा, उन लोगों को रोकना होगा। पर कुसुम, हम किस मुंह से उससे बात करें? वही गलती तो हम भी कर बैठे थे। अब क्या बात करें हम उससे? लेकिन फिर भी तुम छोड़ो, सब भाई साहब हैं, वो संभाल लेंगे। देर हो रही है, सुबह 7 बजे गाड़ी, तैयारी भी करनी। आओ चलो। अरे सुनिए ना, लेकिन देखना गौरी जी, ये परेशानी चाची को घर छोड़ के नहीं जाने दी। नहीं नहीं, आप बैठिए, हम देखते हैं। अम्मा। अरे राम, आ गए तुम बेटा, आओ अंदर आओ। अब सरला की मम्मी जी की तबीयत कैसी है राम? जी अभी बेहतर हैं। अस्पताल से उन्हें छुट्टी मिल गई है। अभी रात ही में उन्हें सीता मऊ ले गए। चलो कोई बात नहीं। सरला कहाँ है? अपने कमरे में चली गई? जी वो तो सॉरी अम्मा, हमने आपसे बिना पूछे सरला को उसकी मम्मी के साथ भेज दिया। वो दरअसल सरला की मम्मी उसको छोड़ ही नहीं रही थी। हमें भी लगा कि अभी उनको सरला की जरूरत है, तो हमने जाने दिया। कोई बात नहीं भाई, सरला पर उनका भी पूरा हक है, हैं? बात हक की नहीं है मुन्ना के बाबूजी, बात कायदे की है राम। अगली बार से ऐसी कोई बात हो और अगर तुम्हें कोई फैसला लेना पड़े तो कम से कम हमसे फोन पर पूछ लो। जी ठीक है, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। सॉरी, अभी हम चलते हैं। प्रणाम। राम। जी बाबूजी।
बेटा वो शिव के बच्चे के बारे में तुमसे कुछ बात हुई क्या उससे? लगता है शिव ने बाबूजी को सरला की बात बता दी कि वो मां नहीं बन सकती। बेटा हमने तुमसे कुछ पूछा है? देखो राम, हम जानते हैं कि तुम्हारी शादी को काफी समय हो गया है और अब तक, लेकिन बेटा इस तरह अपने बच्चे को सरला को देना गौरी के लिए इतना आसान नहीं होगा। और वैसे भी बच्चे तो घर में ही रहेंगे ना, तो तुम लोग जब भी चाहो उनसे प्यार कर सकते हो, उन्हें उनके साथ खेल सकते हो। फिर ये बंटवारा क्यों? बेटा शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन इस बात को लेकर मुन्ना और गौरी में काफी अनबन हो चुकी है। सुनिए जी, रात बहुत हो गई ना। नहीं मतलब सुबह बात कर लीजिएगा। राम को देखिए, बेचारा अभी थका हारा आया है, इसे भी आराम करने दीजिए। नहीं नहीं, जब तक ये हमें जवाब नहीं दे देता कि इसने मुन्ना के उस फैसले का विरोध क्यों नहीं किया जिसमें उसने सरला को एक बच्चा देने की बात की थी, वो भी बिना गौरी से पूछे, तब तक। पर बाबूजी, शिव की हमसे ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। क्या? हाँ मतलब उसने ऐसा कुछ तो हमसे कहा ही नहीं। और आप एक बात सोचिए, आपको तो समझना चाहिए था कि अगर शिव हमसे कोई ऐसी बात करता, हम क्या उसका साथ देते? हम विरोध नहीं करते उसका। नहीं, वो हमें लगा कि बाबूजी आप कुछ मत कहिए, हम खुद शिव से इस सिलसिले में बात करेंगे और उसे ऐसा कुछ करने नहीं देंगे जिससे गौरी को तकलीफ हो या उससे दुख पहुंचे। ठीक है बेटा, अब जो भी बात करनी है ना सुबह करना। और हाँ, जब तक इस बात का कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आ जाता, ये बात सरला से मत कहना। जी ठीक है, अभी हम चलते हैं। गुड नाइट। चलो अच्छा हुआ बात आगे नहीं बढ़ी, वरना मुन्ना के बाबूजी को हम कैसे समझाते। बाका झोप येऊ लागली. आई देवा, अजून कशी येत नाही? हो हो हो, सगळे झोपलेत. हो आलेच मी. हो हो आले. अरे चोर सापडला माका. आई काय हवंय का? झोप झोप तू झोप झोप. माका बसून पळून जाता काय? हा? मी पण काय कमी नाही. हा गेली काय? काय दिसत पण नाही आजूबाजूला. सोनारान काय परस्पर बोलावल्यान का काय? हा येतलंय कधी? म्हणजे याची वाट बघू का जाऊ? का लपून बसून बघू द्या? काय काय कळणारच नाही माका. अंधार पण खूप आहे ना. पाय घसरून पडलंय भेटलंय तर. तुम्हारा रिक्षातून बोलावले ते काय? किती झाले? हाँ कितना हुआ? 40। ओके बाय. नचीची वाट बघत होती. ये लो भाई, सुन। नची आजी आहेत ना त्या? हो, इतक्या रात्री इथे काय करते? काय माहित. चल भाऊ. आजी, ए आजी, हा आजी, हा काय ग आजी? हा हा अगं इतक्या रात्री इथे काय करतेस तू? इकडे का? काय करता रे? मी आहे सर. काय कळलं नाही माका. मी आहे सर कशी इलय? झोपले होते मी घरात. हाय कधी कशी आले काय कळलं नाही माका. आजी अगं तुझी तब्येत ठीक आहे ना? तुला काहीच आठवत नाहीये? नाही म्हणजे झोपलं होतंय ना घरात. हा हाय सर
कशी हल्ली असाच होता माका. असं होतं म्हणजे? अरे तुझ्या बायकोने इतके उलटे सुलटे उद्योग करून ठेवलेत ना की जरा कुठे खाटफूट झालं की माका काळजी वाटते रे. तुझ्या बायकोला बाहेर पडताना बघितलंय आणि मी तिच्या मागोमाग आले आहे सर. आजी तू काय जुनं उगाळत बसलीस का आता? हा मागचं सगळं विसर ना. निशा बदलली आहे दिसतंय ना तुला. तुका दिसताय ना मग झाला तर. आजी हे बघ तू उगाच ना वाकड्यात शिरू नकोस कळलं ना. कळला. माझ्याजवळ सुट्टे पैसे नव्हते रिक्षाला द्यायला म्हणून मीच निशाला फोन करून खाली बोलवलं होतं. तू काय उगाच नको ते संशय घेतेस. हा बघितलंय मी. मग पण ही का बाहेर पडताना माका सांगता येत नाही. हा उगीच काळजी वाटते ना म्हाताऱ्या माणसाक. अगं आजी काय असतच रे. हा आजी अगं तू बोलतोय माका आता तू उलटे अर्थ काढून अगं हळू पडशील. आजी आजी हळू हळू जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। चाची जी, शिव ने ये फैसला किया है कि वो हमारे एक बच्चे को सरला भाभी और राम भैया को दे देंगे। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं कल सुबह ही बाबा को फोन करूंगी और उनसे कहूंगी कि मुझे यहाँ आके ले चले। कुसुम, मैं गंगा स्नान करके भी आ गया, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई। भाई 7 बजे की बस है, 6 बज गए हैं, देर हो रही है, जल्दी करो। क्या सोच रही हो? अरे भी सबको मिलना आधा घंटा उसमें जाएगा, बस तक पहुंचने में आधा घंटा जाएगा, टाइम नहीं है, देर हो रही है, चलो जल्दी करो। हम नहीं चल सकते। मतलब हम अभी नहीं चल सकते। मतलब अभी नहीं चल सकते, मैं समझा नहीं। देखिए, शिव और गौरी के बीच में कुछ भी ठीक नहीं है। हमने कहा ना छोड़े सब, क्यों तुम इन परेशानी में पड़ रही हो? वैसे भी तुम्हें यहाँ घुटन हो रही है, तो क्यों अपनी घुटन को खाम खा बढ़ा रही हो? देखो ये उनका मसला है, वो खुद सुलझा लेंगे, तुम खाम खा इसमें मत पड़ो। छोड़ो सब, चलो तैयार हो जाओ। ये क्या लगा रखा है? ये लोग ये आपका अपना परिवार है, आपके लोग हैं। शिव आपके बेटे समान है। और बेटा तो नहीं है ना। और वैसे भी मैंने सबके लिए बहुत कुछ किया है, अब मैं तुम्हारे लिए और रमा के लिए करना चाहता हूँ। इन सब चीजों को छोड़ो, तुम तैयार हो, जल्दी चलो। नहीं, हम नर्मदा जीजी से बात किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कैसे देखो कुसुम, अभी तुम हमसे लड़ रही थी कि हमें यहाँ से लेकर चलो, अब तुम्हें यहाँ रुकना है। एक पाल तुम जिन रिश्तों से घुटन महसूस करती हो, दूसरे पाल तुम्हें रिश्तों में सांस लेना है। हाँ, लेना चाहते हैं। आपको कोई ऐतराज है? हाँ, ऐतराज है। जिन रिश्तों को तुम माफ नहीं कर सकती, नफरत करती हो, उनके बच्चों से इतनी ममता क्यों इतनी फिक्र करती हो तुम उनकी? आप नहीं समझोगे ये सब। हाँ तो समझाओ हमें। फिर कभी, लेकिन अभी तो हमें नर्मदा जीजी से बात करनी है। आप चलिए हमारे साथ। सरला को राम के साथ भेज कर ना हमने बहुत अच्छा किया। कम से कम हमारे मन का एक बोझ उतर गया। बस अब किसी तरह छोटी बहू मान जाए तो तुम लोग भी अपना ये झूठे झगड़े वाला तमाशा बंद करो। अरे हमें तो डर लगता है, घबराहट होती है तुम दोनों को लड़ता हुआ देख के। जी अम्मा जी, लेकिन आप तो। और ये समझा करो बेटा। नहीं वो क्या है, जब से तुम्हारे बाबूजी की और मुन्ना की बहस हुई है ना, वो बार बार हमसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से संभाला है हमने उनको, अब और नहीं संभाल पाएंगे। तुम लोग कुछ करो। करना तो पड़ेगा ही अम्मा जी, लेकिन अम्मा जी मुझे भैया का टेंशन हो रहा है। मतलब सरला भाभी की हालत देखकर अगर उन्होंने उन्हें सच बता दिया तो? नहीं नहीं, हमने राम को समझा के भेजा है कि सरला को वो कुछ। जीजी, छोटी बहू क्या हुआ? अरे आप लोग इतने जल्दी जाने की तैयारी कर ली आप लोगों ने, बिना नाश्ता किए? नहीं नाश्ता बन गया, नाश्ता करके जाइए। गौरी बेटा जल्दी नाश्ता लगाओ अपने चाचा चाची के लिए। जी। हम ना माता जी को और इनको बुला के लाते हैं। जीजी एक मिनट। हाँ जीजी, आपको नहीं लगता आप हमारी फिक्र में अपनी बहू को भूल रही है? नहीं छोटी बहू, मतलब क्या? मतलब हम कुछ समझे नहीं। मतलब हम समझाते हैं। शायद आपको पता नहीं है, गौरी इस घर को छोड़कर वापस मुंबई जा रही है, वो भी शिव के एक फैसले की वजह से। क्या कह रही हैं आप छोटी बहू? नहीं हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। गौरी यहाँ आओ।
क्या कह रही हैं छोटी बहू, ये सच है तुम मुंबई जा रही हो? इस बारे में आप गौरी से नहीं मुन्ना से पूछिए। पूछिए इसे वो ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ हाँ अभी पूछते हैं छोटी बहू, रुको। मुन्ना, हाँ अम्मा। बाहर आओ। क्या हुआ अम्मा? क्या सुन रहे हैं हम? हाँ, नहीं गौरी मुंबई जा रही है तुम्हारे फैसले की वजह से। जब अम्मा आपको पता ही है तो पूछ क्यों रही हैं आप हमसे? इसलिए कह रहे हैं ताकि तुम अपना फैसला बदल दो और गौरी को रोको जाने से। नहीं अम्मा, हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। जिसको जहां जाना है वो जाए, जिसको जो करना है वो करे। ये क्या कह रहे हो मुन्ना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हाँ, क्यों जिद पे अड़े हुए हो? देखो, तुम्हारे फैसले को इस घर में कोई नहीं मानने वाला। इस घर में वही होगा जो गौरी चाहेगी, समझ गए तुम? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब वही होगा जो हमने सोचा है। हम अपना फैसला नहीं बदलने वाले। देखिए शुक्ल जी, अगर आप अपना फैसला नहीं बदलेंगे तो मैं इस बार मुंबई हमेशा के लिए चली जाऊंगी, कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ तो जाइए ना, आपको रोक कौन रहा है? पर ये याद रखना, हम मुंबई आके भी अपने बच्चों को ले सकते हैं और भाभी को दे सकते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते और मेरे बाबा आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आपका वहम है गौरी जी। आपके बाबा तो हमें तब भी नहीं रोक पाए थे जब हम आपको मुंबई से बनारस लेके आए थे। तो अपने बच्चों को लेने आएंगे तो क्या रोक पाएंगे हमें? ये धमकी मत दीजिए हमें। हम नहीं डरने वाले और ना ही अपना फैसला बदलने वाले। अरे मुन्ना, मुन्ना, क्या हो गया इस लड़के को? है देवर जी, देखो टस से बस नहीं हो रहा। हाँ अम्मा जी, पारी अब मेरे सर के ऊपर से चला गया। मैं मेरे बाबा को फोन करती हूँ। नहीं गौरी बेटा, हम हाथ जोड़ते हैं, तुम अपने बाबा को फोन मत करना, वरना है ना पिछली बार की तरह बात बहुत बिगड़ जाएगी। अम्मा जी, बात बिगड़ चुकी है और इस बात को ना आप संभाल सकती है ना मैं। अम्मा जी, इस बात को संभालने के लिए और मेरे बच्चों की भलाई के लिए मुझे बाबा को फोन करना ही होगा। मैं अभी बाबा को फोन करती हूँ। अरे गौरी बेटा, हमारी बात सुनो। अरे छोटी बहू, देख क्या रही हो? मतलब रोको गौरी को। उसने अपने बाबा को फोन कर दिया ना तो इस घर में भूचाल आ जाएगा, हमारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। कुसुम, भाभी जी ठीक करें। तुम जाओ, गौरी को समझाओ और रोको उसे। जाओ। जी। देवर जी, जी देवर जी आप भी जाइए ना। नहीं मतलब गौरी आपको बहुत मानती है, आपकी बात सुनेगी। ठीक है भाभी जी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और कुसुम समझाते हैं उसको। चलो गौरी, हमने तो अपना पार्ट अदा कर दिया। गौरी, अब तुम संभालो, पराठे बना ले। आप प्लीज मुझे मत रोकिए, मैं किसी भी हाल में नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। ये बाबा भी फोन नहीं उठा रहे। तो गौरी बेटा जल्दबाजी मत करो। हम बात करते हैं ना मुन्ना से। कैसे बात करेंगे आप? जब वो अम्मा जी की बात नहीं मान रहे तो किसी की नहीं सुनेंगे। बेटा वो बात मानेगा। देखो अभी वो जिद में है, इसलिए किसी की बात नहीं सुन रहा। हम समझाएंगे, वो समझ जाएगा। कैसे? कब बात करेंगे आप तो जा रहे हो ना। गौरी बेटा, जब तक तुम्हारी इस समस्या का हल नहीं निकलता हम कहीं नहीं जा रहे। हाँ, लेकिन तुम अपने बाबा से बात मत करो, उनको फोन मत करो। हमारी बात समझो। अपने घर के मामलों में मायके वालों को लाने से बात और बिगड़ जाएगी और फिर मायके चले जाना ये कोई समस्या का हल नहीं है, इससे तो समस्या और बढ़ेगी। इसीलिए मत जाओ, हम सबको मिलकर इस समस्या का हल लाने दो। गौरी, हम तुमको इसलिए ये सब कह रहे क्योंकि हमसे भी ऐसी ही एक गलती हुई थी और जिसकी वजह से इतनी बात बिगड़ी कि इस गलती को हम 20 साल तक नहीं सुधार सके। हमारी बात मानो गौरी, प्लीज मत जाओ, अपने बाबा को फोन मत करो। हाँ गौरी बेटिया, प्लीज रुक जाओ। देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं और हम सब मिलकर मुन्ना को मजबूर कर देंगे उसका फैसला बदलने के लिए। हम पर विश्वास रखो, रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन चाचा जी। प्लीज बेटा। ठीक है, आप दोनों इतना ही कह रहे तो मैं रुक जाती हूँ।